यू आर हियर, दैट मीन्स यू वांट टू ओवरकम द एंजाइटी। तो एंजाइटी को ओवरकम करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमें एंजाइटी हो रही है दैट मीन्स वी आर गोइंग इन अ डिप्रेशन और बहुत बड़ी बीमारी हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। एंजाइटी को कम करना हो या बिल्कुल पूरा खत्म करना हो तो आपको सिर्फ आपके माइंड पे ध्यान देना होगा। और वो कब दे सकते हैं? जब भी आपको लग रहा है कि आपको ब्रेन फॉग हो रहा है। ब्रेन फॉग मतलब ये कि जब भी कोई चार लोग बात कर रहे हैं और हमारा ध्यान नहीं होता है और सडनली हम वेकअप हो जाते हैं कि अरे क्या चल रहा था। तो इस सिचुएशन को ब्रेन फॉग कहते हैं। और ये जब भी होता है आपके साथ तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हम प्रेजेंट में हमारा माइंड कैसे ला सकते हैं। इसके लिए भी दो तीन चीजें हैं। ब्रेन हमारा सडनली प्रेजेंट में लाने के लिए हमें देखना है आजू बाजू क्या चल रहा है। सोचना है कि एक कोई भी चीज ले सकते हो। अगर सामने मेरी एक बुक पड़ी है तो आप सोच सकते हो कि किस काम की है, उसमें क्या लिखा होगा, किसने लिखी होगी। ये ऐसी कुछ चीजें होती है। और स्मेल कर सकती है कि क्या स्मेल आ रही है। या किसी ऑब्जेक्ट को टच कर सकते हैं, जैसे कि कोई ट्री होगा या कोई आजू बाजू सोफा कुछ भी हो सकता है तो आप उसको टच कर सकते हैं। दैट मीन्स योर ब्रेन विल बी इन द प्रेजेंट। आप आपका माइंड प्रेजेंट में ला सकते हो। होता क्या है एंजाइटी में, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है वो कॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजता रहता है दैट वी आर इन डेंजर। तो कॉन्शियस माइंड सडनली वो है या नहीं ये जाने बगैर उस पर एक्शन लेने की सोचता है। तो ये एक्शन लेने के चक्कर में हम हमारी घबराहट जैसी हो जाती है। मैंने बोला था वो ब्रेन फॉग वैसे हो जाता है और ये सारी चीजें हो जाती है। तो जब भी हो हमारा माइंड हमें सिर्फ प्रेजेंट में लाना है और उसको शांत रखना है। और एक बहुत बड़ा मैटर करता है वो है कि मेडिटेशन। और जब भी आपको टाइम मिले तो आप मेडिटेशन जरूर प्रैक्टिस करना। वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से है ना एंजाइटी बहुत कम हो जाती है। 90% एंजाइटी मेडिटेशन करने से ही खत्म हो जाती है। तो मेडिटेशन की कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं मेडिटेशन। और वो करने से बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे आपके एंजाइटी में।